बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का भारत दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच में यह अहम मुलाकात हुई। ये सीधी तस्वीरें। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच मुलाकात। Fifth, we have a MOU on scientific and technological cooperation between the Council for Scientific and Industrial Research, India, and Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research. This will be exchanged on the Bangladesh side by Dr. Muhammad Aftab Ali Sheikh, Chairman of BCSIR, and on the Indian side by Dr. N. Kalai Selvi, Director General CSIR. Number 6 is a MOU on cooperation in the areas of space technology. This will be exchanged on the Bangladesh side by Dr. Shahjahan Mahmood, Chairman and CEO, Bangladesh Satellite Company Limited, and on the Indian side by Mr. D. Radhakrishnan, Chairman and Managing Director, New Space India Limited. Finally, we have a MOU between Prasar Bharati and Bangladesh Television on cooperation in broadcasting. This will be exchanged on the Bangladesh side by Mr. Shohrab Hussain, Director General Bangladesh Television. और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच वार्ता हुई, करीब 7 समझौते हुए, MOU पर साइन हुए हैं। कितना असर होगा पॉजिटिव नोट पर बांग्लादेश और भारत के बीच? अदिति, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही देशों के आगामी संबंध बायलैटरल टॉक से जिस दिशा में दोनों संबंध जाने वाले हैं। देखिए, दरअसल किसी भी राष्ट्र के लिए उसके पड़ोसी राज्य के साथ उसके संबंध बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के हमेशा बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रधानमंत्री मोदी से करीबन 2 घंटे से लगातार बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता चल रही है। 7 समझौतों पर मोहर जो है लगी है अभी। और शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है हैदराबाद हाउस में, उसमें दोनों देशों की रिश्ते की नींव के साथ साथ जो मैसेज दुनिया भर में जाने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी 2 लोगों के बीच का जो संबंध है उसके उतार चढ़ाव, खासतौर से जब 2 देश हो तो तमाम तरीके के उतार चढ़ाव पिछले 50 वर्षों में कई बार आए हैं। चाहे जब राष्ट्र का निर्माण हुआ था बांग्लादेश का, तब से लेकर अब तक ये एक बेहद जरूरी बात थी। और जब रोहिंग्या का मसला एक बेहद महत्वपूर्ण मसला रहा है, इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते, व्यापार की नई ऊंचाई देने की लगातार बातचीत चल रही है। नदी जल बंटवारे समेत जल प्रबंधन, रेलवे विज्ञान एवं जो उसके डेवलपमेंट के समेत 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगर हम विस्तार से बात करें, यात्रा के पहले दिन ही विदेश मंत्री JS शंकर के संग भी उन्होंने बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की थी। उसके बाद JS शंकर ने एक फीडबैक फॉर्म और तमाम जो बातचीत हुई है वो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा था। और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी से जब आज मुलाकात हुई, उसमें विस्तार से उन मुद्दों पर और चर्चा की, जिसमें बांग्लादेश के साथ नदी जल बंटवारा और 7 और समझौतों पर चर्चा की गई है। देखिए, व्यापार जो एक ऐसी चीज है जो देश को, दोनों देशों की बेहतरी के लिए, दोनों देशों की रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए और दोनों देशों को सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस पर तो जाहिर तौर पर चर्चा हुई है, लेकिन साथ में जो क्रिटिकल मुद्दा है जो आज कई सालों से चलता आ रहा है, नदी जल बंटवारे, और क्योंकि जो वो नदी का मुद्दा है उसमें दोनों ही देशों के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो उस पर डिपेंडेंट है। और रेलवे विज्ञान को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण लंबी चर्चा हुई है, जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके अलावा रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर, क्योंकि कई बार पहले भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से रक्षा और जो सीमावर्ती इलाकों पे जो माहौल है उसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाएं, क्षेत्रीय परिवहन संपर्क मजबूत करना है और सबसे महत्वपूर्ण
दक्षिण एशिया में जो कैसे स्थायित्व के लिए प्रयास करने में जिस तरह का रोल रहा है शेख हसीना का, वो भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और माना जा रहा है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ के दोनों के बीच में व्यापार का भी समझौते पर चर्चा हुई है। जल, रेल, हाईवे संपर्क बीते 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में से 100% की वृद्धि भी हुई है और यह 9 अरब से 18 अरब यानी लगभग डबल का जो है करोड़ रुपयों का जो फायदा इस तरीके से हुआ है। परिवहन संपर्क बढ़ाकर भारत की योजना अगले 2-3 वर्षों में निर्यात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने की भी है। और गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2020 में 9.69 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में भारत ने बांग्लादेश को 16.15 अरब डॉलर का निर्यात भी किया है। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर हम इनकी बात सुने जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, तो खट्टे मीठे अनुभवों के साथ रोहिंग्या के मसले या जल मसले के अलावा उन्होंने भारत को हमेशा से एक बड़े भाई या फिर एक ऐसा देश जिस पर विश्वास, दोस्ती पर विश्वास किया जा सके, उसकी भूमिका में आज से नहीं 1971 को अगर याद करें, 1975 को याद करें और अब तक उसी तरीके से देखा गया है। चिकित्सा क्षेत्र में अहम संभावनाएं जो आज जो एमओयू साइन हुए हैं, भारत बांग्लादेश का चिकित्सा हब बन रहा है, तो वो और ये सब भारत के लिए भी, देखिए भारत में अच्छा पोटेंशियल है, चाहे कंज्यूमर की हो। यही वजह है कि जब हम चाइना से अपने रिश्तों की बात करते हैं और चाइना जिस तरीके से बहुत पिछली पहले जो लगातार खींचते आ रहे हैं हमारे संबंधों को, लेकिन चाइना को इस बात का अंदाजा है कि जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत ही है और वो बढ़ता और जा रहा है। तो अगर चाइना किसी भी तरह का कोई स्टेप लेता है तो वो भारत की कंज्यूमर मार्केट से हाथ धो बैठता है। यही वजह है कि चाइना को रह रहकर कदम पीछे करने पड़ते हैं। और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं गर्व की बात है कि भारत अपने आप को उस तरीके से इवॉल्व पिछले इतने वर्षों में करता आया है। और आज भारत को ना चाइना, रशिया, जापान और बड़े देश जो है वो एक उम्मीद, एक सहयोगी की तरफ से देखने लगे हैं। लेकिन इस बीच में बीते साल कोरोना काल में अगर 2.3 लाख बांग्लादेशी लोग ने मेडिकल वीजा हासिल कर भारत में इलाज कराया, इसीलिए डिपेंडेंसी भारत के ऊपर बढ़ी। मेडिकल वीजा के उलट उसके अलावा भी वीजा पर महज 50,000 लोग ही भारत आ पाए और चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत महत्व की तरह देखा जा रहा है और बांग्लादेश भारत के ऊपर चिकित्सा के मामले में डिपेंडेंट होता रहा है। रोहिंग्या मसला एक पॉलिटिकल मसला है भारत के लिए भी और दोनों देशों के बीच के लिए भी। रोहिंग्या मामले पर पीएम मोदी से पहल करने की उम्मीद भी जताई थी और जब वो आई थी उससे पहले उन्होंने एक साक्षात्कार में ये कहा भी था। अब द्विपक्षीय वार्ता में शेख हसीना रोहिंग्या की घर वापसी के लिए या फिर भारत उनको किस तरीके से अकोमोडेट करता है, इस पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी। और लेकिन भारत ने अपने आप खुद भी देश में रोहिंग्या के मसले पर अलग अलग चीजें हैं और जब भारत जो सरकार है वो अपना एक स्टैंड जाहिर कर चुका है, तो करीब 1.5 लाख रोहिंग्या शरणार्थी इस समय बांग्लादेश में है और भारत में भी कई हैं। इनमें से कई गैरकानूनी गतिविधियों में भी लिप्त है। इसको लेकर भारत हमेशा से सवाल उठाता रहा। अब तीसरा जो तिस्ता जल बंटवारे पर बात आगे बढ़नी है। 2011 में जब मनमोहन सिंह से तब बात उस तरह से नहीं बढ़ पाई क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमेशा इस बात पर ऐतराज जताती रही क्योंकि वो लगभग 400 किलोमीटर लंबी जो किलोमीटर की जो ये पूरी नदी है वो सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो पानी के जल बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके समझौते पर लंबे समय से बात सुलझ नहीं पाई है, अधिक समय हो चुका है। तो इसमें दोनों देशों से संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक में बांग्लादेश की ओर से समझौते के लिए विशेष आग्रह भी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण यह समझौता अमल ही नहीं हो पा रहा था। इसमें क्या कुछ निकल कर आया है, तो लगभग अब इसकी प्रेस वार्ता होगी और इसमें तमाम चीजें साझा की जाएंगी। राज्य मंत्री दर्शना जो जरदोश ने अगवानी की है और इसके अलावा शेख हसीना आज प्रेसिडेंट से मिलेंगी, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी, वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी और
अर्थात इन दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ जो एमओयू साइन होते हैं और उसके अलावा ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाने वाला है, क्योंकि हाल ही में और बिल्कुल, और की द्विपक्षीय वार्ता है, संबोधित अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अदिति, पहले उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। फ्रेंड्स, ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत
हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, बंगबंधु ने जिस स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश का विजन देखा था, उसे साकार करने में भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आज हमारी बातचीत इस मूल प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक उत्तम अवसर रही। एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके डेलीगेशन का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में उनके सुखद प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Prime Minister Sheikh Hasina to deliver her press statement. Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, members of the Cabinet from Bangladesh and India, dear friends from the press and media, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, namaskar and good afternoon. Thank you for your presence today. I am happy to be at the iconic Hyderabad House again, a place with a rich history and marvelous architecture. I, along with my delegation, arrived in the historic city, New Delhi, yesterday. I am visiting India after almost 3 years. Indeed, I am happy to be amongst you today. I thank the Government of India for extending warm hospitality to me and my delegation. Along with my delegation, I would like to take this opportunity to congratulate the Government of India and my Indian friends on successful completion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the year-long celebration